सारंग के साथ सूर्य किरण, तेजस की आत्मनिर्भरता और राफेल की गर्जन। वैसे तो इन मेटल बर्ड्स ने उड़ान बेंगलुरु के येलहंका एयरफोर्स स्टेशन में भरी थी, लेकिन उत्साह और रोमांच के बादलों ने हर उस शख्स को एक अलग आसमान पर पहुंचा दिया जो ये कलाबाजियां देख रहे थे। फिजिकली या फिर वर्चुअली। जी हाँ, कोविड प्रोटोकॉल के चलते इस बार 3 से 5 फरवरी को बेंगलुरु में आयोजित हुए 13वें एशिया के सबसे बड़े एरो शो एरो इंडिया को हाइब्रिड मोड प्रदर्शनी का नाम दिया गया, जो दुनिया का पहला हाइब्रिड एरोस्पेस शो था, जिसमें कई कंपनियों ने वर्चुअली अपने हथियारों और दूसरे सैन्य साजो सामान को प्रदर्शित किया। हालांकि इस बार आम लोगों को आने की इजाजत नहीं थी और तीनों दिन बिजनेस डे रहे, लेकिन आम लोगों को देखने के लिए वर्चुअली इंतजाम किए गए थे। बेंगलुरु के आसमान में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL की तरफ से इस बार स्वदेशी एयरक्राफ्ट्स और हेलीकॉप्टर्स छाए रहे। आत्मनिर्भर फ्लाइट फॉर्मेशन के तहत LCA ट्रेनर HTT-40, IJT एडवांस हॉक MK-132 और सीवियर डोर्नियर डो 228 के ट्रेनर एयरक्राफ्ट्स ने एक खास फॉर्मेशन में उड़ान भरी। इसके अलावा सुखोई 30 MKI फाइटर जेट भी आसमान में गरजते हुए दिखाई दिया। खास बात यह है कि इस बार एरो शो में वायुसेना के लिए 83 स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस खरीदने का करार किया गया है। इसके तहत भारत सरकार HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से 48,000 करोड़ में 83 उन्नत और अधिक क्षमता वाले LCA तेजस एयरक्राफ्ट खरीदेगी। इन तेजस विमानों को LCA मार्क 1A के नाम से जाना जाएगा। उम्मीद है कि अगले 36 महीनों में HAL पहला LCA मार्क 1A वायुसेना को सौंप देगी और सभी 83 विमान साल 2028-29 तक वायुसेना को सौंपने का लक्ष्य है। वैसे क्या आप जानते हैं कि LCA यानी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को तेजस नाम किसने दिया था? असल में फॉर एंड हाफ जनरेशन के हल्के लड़ाकू विमान यानी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA ने 4 जनवरी 2001 को पहली उड़ान भरी थी। और 2003 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इसे तेजस नाम दिया था। और तेजस के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाने वालों में से एक थे रोड्डम नरसिम्हा, जिनका पिछले ही साल 14 दिसंबर 2020 को निधन हो गया। और इस काम में रोड्डम नरसिम्हा का साथ दिया था इंडिया के फादर ऑफ इंडिजिनस फाइटर प्रोग्राम कहे जाने वाले कोटा हरिनारायण ने। एरो इंडिया 2021 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया, जिसमें 5वीं पीढ़ी के फाइटर एयरक्राफ्ट और अन्य हवाई वाहनों के मॉडल्स को दर्शाया गया, जिसमें सुपरसोनिक मिसाइल कार्यक्रम भी शामिल था। और इस एरो शो के जरिए भारतीय सेनाओं के विकास और सामर्थ्य को देखने का मौका मिला।